गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है लाइफ देश विदेश में। हाँ, यूके में, इंग्लैंड में हो चुकी है सुबह और सुबह का बज रहा है 7। देखिए आप बाहर अभी भी कितना गुप्त अंधेरा है। बाहर अभी भी अंधेरा आप नहीं देख पा रहे। सभी लोग अभी सो रहे हैं, सिर्फ मैं भी जगा हूँ। मैं किचन में आया तो सोचा पानी वानी पी लूँ और फिर उसके बाद में हम अपनी दैनिक क्रिया करेंगे, क्योंकि आज सैटरडे है तो सब लोग थोड़ा सा लेट उठ रहे हैं। त्रियांश, फाल्वी, ममता, अभी सभी लोग सोए हुए हैं। तो मैं एक एक करके सबको जगाता हूँ, क्योंकि सैटरडे है, थोड़ा सा सभी लोग आलसी रहते हैं। लेकिन मेरा क्या है कि मेरा सैटरडे हो चाहे संडे हो, वीकेंड हो, वीकडे हो, मेरा सेम रहता है। इवन वीकेंड्स में तो मैं और जल्दी उठ जाता हूँ सबसे। वीकेंड में सब लोग देर से उठते हैं, लेकिन मैं थोड़ा जल्दी उठ जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता रहता है कि वीकेंड पे ज़्यादा काम पे नहीं जाना है, लेकिन वी कैन मेक द वीकेंड मोर प्रोडक्टिव। ये मेरी सोच रहती है। What? चलो उठो। लुक, वेक अप, इट्स मॉर्निंग अराउंड 6:30। 7:30 हो गया। से हेलो मॉर्निंग। Hello, morning. हाउ आर यू? How are you? कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? दे सेड अच्छे हैं। और आज वीकेंड है, सैटरडे। इज सैटरडे टुडे? यू गोइंग हाँ। स्कूल? नहीं। नहीं। सो क्या करेगी आज? टीवी देखेगी दिन भर? पढ़ाई करेगी? हाँ। ओके, गुड। चलिए अब देखते हैं बेटा उठा कि नहीं। चलो त्रियांश उठो, सुबह हो गई। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। ये हमारे नाना जी हमें बोलते थे। कप वे कप। हेलो दोस्तों, तो मैं आ गया हूँ अपनी फेवरेट जगह पे, किचन, हमारा किचन। और हम लोग मिल के फटाफट खाना बनाते हैं। आज तो बहुत जल्दबाजी नहीं, क्योंकि सैटरडे है तो हमें कुछ जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मॉर्निंग गाइस, आज बन रहा है पीले कद्दू की सब्जी। पीले कद्दू की सब्जी होती है, चटनी होती है? उसको सब्जी सब्जी, लेकिन ये खट्टी सी होती है ना। ये बहुत अच्छी बनती है, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। ये फालवी के लिए फ्लेक्स रेडी करना है। हरी चटनी और रोटी। हरी चटनी और रोटी। रोटी कौन सी बनाएंगे आज? रोटी बनेगी आज मिक्स। अब मिक्स मत बनाओ, खाली बाजरे की बनाओ ये तो। ठीक है। और चावल तो बनेगा ही ना, राजमा के साथ। राजमा चावल तो पैट है। राजमा के साथ वैसे सॉल्ट अच्छी लगती थी ना। तुम हरी चटनी बना रही हो, सॉल्ट बनाओगी? सॉल्ट पड़ी हुई है ना। अच्छा, पड़ी हुई है सॉल्ट कहाँ? फ्रिज में। रोटी एंड सब्जी, दिस वन, कद्दू, राजमा चावल। ओके, दैट्स गुड, ऑल सॉर्टेड। ठीक है, चलिए प्रिपरेशन करते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो दोस्तों, हमारा लंच रेडी हो गया है। इसको लगभग हमारा 45 मिनट लगा हम दोनों को, है ना। और देखिए, ये हमारी बाजरे की रोटी रेडी। ये हमारा ब्रेकफास्ट है दोनों का। धनिए पुदीने की चटनी, और ये है पीले कद्दू की सब्जी। मैं तो पीले कद्दू की चटनी बोलता हूँ इसको, इसमें खट्टापन रहता है। और ये बाजरे की रोटी के साथ बहुत मज़ा आता है इसमें। और ये रहा हमारा राजमा, ये इंडियन राजमा, वेरी नाइस। और राइस इसमें रेडी है ऑलरेडी। तो ममता अपने लिए लंच पैक करेंगी, क्योंकि वो शॉप पे जाएंगे, मैं ड्रॉप करने जाऊंगा। और फिर चलिए मिलते हैं उसके बाद आगे। तो दोस्तों, हम आ गए वाइफ़ की शॉप की तरफ। वाइफ अपना डेली रूटीन अपना कर रही है, बोर्ड रख रही है, अपना शॉप का बोर्ड।
तो आज सैटरडे है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बिजी रहता है इनका, तो इनको मैं थोड़ी सी हेल्प करवा के आधा एक घंटा फिर मुझे शॉपिंग करने जाना है। चलिए फिर मिलते हैं। मैं आ गया हूँ शॉपिंग के लिए, फटाफट शॉपिंग निपटाते हैं, फिर उसके बाद में घर चल के लंच करेंगे। शॉपिंग इज़ ऑल डन। चलिए बिलिंग कर लेते हैं। There we go। तो बिलिंग लगभग हो चुकी है, तो टोटल अमाउंट है 3617, जो लगभग 4000 के आसपास। शॉपिंग इज़ ऑल डन, तो अभी चलते हैं घर की तरफ। तो लगभग इस तरह की ये शॉपिंग जो है ये 3 बार हफ्ते में हो जाती है हमारी। और इसके अलावा फिर जो हमें एशियन जो लेना होता है उसके लिए हम एक दूसरा टाउन है, लेस्टर टाउन है, एशियन ग्रॉसरीज़ के लिए वहाँ से ले आते हैं। तो वो ऑलमोस्ट 2 से 3 महीना, अभी तो लास्ट टाइम हम गए थे तो 3 महीना वो चल गया था, तो लगभग 3 महीने वो हमारी चीज़ें चल जाती, जिसमें है आटा, चावल, दालें, बाकी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, ये हम यहाँ से ले लेते हैं लोकल से हफ्ते में 2-3 बार। शॉपिंग करने के बाद चलिए चलते हैं नो हाफिज़शायर म्यूज़ियम एंड हिचन टाउन हॉल। मैं आपको एक झलक इसकी दिखाता हूँ। यहाँ पे यूके में क्या होता है ना कि सभी टाउन के अंदर, सभी शहरों के अंदर एक म्यूज़ियम होता है जो वहाँ के लोकल एरियाज़ के जितने भी ट्रेजर्स हैं उनको ये लोग संजो के रखते हैं, उनका इनके पास कलेक्शन होता है। तो अब देखिए मैंने स्टार्ट किया यहाँ से। इनके पास कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें दिख रही हैं। दिस इज़ द की, ये एक चाबी है, बड़ी चाबी, नंबर 18। देखता हूँ नंबर 18 में क्या है। मेडिवल कीज़, 1350 ईस्वी से 1600 के बीच की चाबियाँ हैं। Some of these keys were probably for large chests or doors। ये इसमें लिखा है कि ये बड़ी चाबियाँ इस्तेमाल होती थी तिजोरी और ये सब खोलने के लिए। और कुछ तलवारें भी हैं बड़ी। ये देखिए यूनिक सा आइटम कुछ लग रहा है, लोहे का बना हुआ है, हाथ से बना हुआ। देखते हैं नंबर 1 क्या है। नंबर 1 जिन ट्रैप। तो ये खरगोश पकड़ने के लिए किसानों ने बनाया था 1850 ईस्वी से 1950 के बीच में, लेकिन इसको 1958 में बैन कर दिया गया। दैट्स गुड इन्फॉर्मेशन। अब दूसरे सेक्शन की तरफ जाते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या है। नाइस, शेपिंग द लाइट। ये कुछ फॉसिल्स यहाँ पे रखे हुए हैं। मैमथ, बड़े जो हाथी होते थे उनके दांत का एक टुकड़ा इन लोगों ने यहाँ पे रखा हुआ है। तो बताया कि 3 से 4 मीटर के आसपास इसकी हाइट होती थी। यहाँ पे कुछ पुराने मिट्टी के बर्तन हैं, हाथ से बने हुए। ये कुछ एक सिलबट्टा सा लग रहा है, 41 नंबर क्या है देखते हैं। इसके ऊपर गेहूँ पीस के आटा बनाया जाता था। ये इस तरह का एक सिलबट्टा है। हम लोग इसको चटनी बनाने के लिए तो अभी भी यूज़ करते ही हैं। बहुत सारे पुराने मिट्टी के बर्तन जो यहाँ हिचिन के आसपास के एरिया में मिले हैं, तो इन लोगों ने उनको रखा हुआ है। नंबर 6 में एक इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आ रही है। कुछ एक देवी देवता का सा फ़ोटो लग रहा है, उस पर बना हुआ। नंबर 6 देखते हैं, नंबर 6 क्या है।
जैसे हम लोग गंगा जल लेके जाते हैं ना, तो ऐसे ही इजिप्ट से जो श्रद्धालु आते थे तो पवित्र जल लेके आते थे इसमें। ये इनको बालडोक में, जो यहाँ से लगभग 15 मिनट की डिस्टेंस पे है, वहाँ पे ये मिला था इनको। और भी बहुत सारे मिट्टी के बर्तन हैं पुराने, जो ज़मीन के अंदर से इन लोगों को मिले होंगे। किसी दिन एक्स्ट्रा टाइम निकाल के आना पड़ेगा, तभी इस पे कुछ कर पाएंगे। एक और जो बहुत इंटरेस्टिंग बात है हिचिन को लेके, वो ये है कि जो क्वीन एलिजाबेथ थी, उनकी मदर यहाँ पे बॉर्न हुई थी। और ये एक प्रैम है जो बच्चों के लिए इस्तेमाल होता था। तो उनके लिए भी ये प्रैम यूज़ हुआ था। ये लगभग 1890 ईस्वी की बात है। और कुछ और भी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं उस टाइम की। और एक फ़ुटबॉल लवर्स के लिए, जो लोग फ़ुटबॉल पसंद करते हैं, ये एक काफ़ी बड़ी सी एक ट्रॉफ़ी है, आप देख सकते हैं। इस ट्रॉफ़ी का वज़न है अराउंड 20 kg, वेरी हैवी। 1860 में 1860 में ये ट्रॉफ़ी को हार्फरशायर फुटबॉल एसोसिएशन को दिया गया था। और कुछ हैट्स भी हैं 1889 की। ये एक रुमाल है, हैंकरचीफ। ये 1930 और 31 में जो इंग्लिश कप आर्सेनल फुटबॉल क्लब का एक हैंकी है, जो यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। वेरी इंटरेस्टिंग। हेलो, अब शॉप क्लोजिंग का टाइम हो गया। वाइफ ने शॉप अपनी क्लोज़ कर दी। हम अपने घर की तरफ जा रहे हैं। आज हम वॉक करके ही घर की तरफ जाएंगे। थोड़ा यहाँ पे पैदल भी चलना चाहिए। ऐसे हम यहाँ पैदल चलना ही चाहिए। हम यहाँ पे बहुत पैदल चलते हैं। काफ़ी टाइम के बाद हम ऐसे वॉक करके जा रहे हैं घर। जा रहे हैं। अभी यहाँ पे ठंड पे 4 बजे अंधेरा हो जाता है। अभी कितना 5 बज रहा है ना, तो 5 बजे ऐसे गुप्त अंधेरा हो जाता है। और गर्मियों में हम आपको दिखाएंगे 10 बजे तक भी उजाला ही रहता है। तो सनसेट कितने बजे होता है उस टाइम पे? 9:30 10 बजे क्या, 10 बजे के आसपास ना। यहाँ पे यूके में 5-6 बजे के आसपास सारी इंडिपेंडेंट शॉप जो हैं वो सारी बंद हो जाती हैं। मैक्सिमम 6 बजे तक खुलती है। और कुछ सुपरमार्केट्स हैं, जैसे ये खुला हुआ है, ये लगभग 8 बजे तक खुलेगा। इंडिया में क्या होता है कि लोग 5 या 6 बजे के आसपास तो शॉपिंग के लिए निकलते हैं बाहर, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है। 5-6 बजे लोग अपने घरों की तरफ चले जाते हैं, सारे काम वाम से। शॉपिंग जो करनी होती है उनको पहले ही कर लेते हैं, या फिर जिनको सुपरमार्केट जाना है तो वो लोग फिर चले जाते हैं सुपरमार्केट की तरफ। लेकिन जनरली जो शॉप्स हैं, इंडिपेंडेंट शॉप हैं, वो सारी क्लोज हो जाती जल्दी। तो हम लोग पहुँच गए घर के अंदर। फालवी ने क्या हाल किया हुआ है रूम का, देखिए। ओह माय गॉड, all mess everywhere. Falvi, you need to clean it up quick, yeah? All right? Say yes. Yes. I'm giving you 10 minutes, yeah? Okay. Then we have to go. हम लोग जा रहे हैं कहीं पे. Okay? Well done, Falvi. You've done. कर दिया? सब टाइडी कर दिया? That's good. तो इसे ऐसे ही रखना है, ठीक है? हाँ. ये नहीं कि पूरा फैला दो इधर उधर और टीवी देखते रहो पूरे दिन भर। ऑलराइट? Okay. हेलो दोस्तों, हम लोग निकल पड़े हैं अभी। कोई एक फैमिली है, उन लोगों ने डिनर पे इनवाइट किया है, तो हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। ममता है, फालवी और त्रियांश, जो हमेशा वो लेट रहता है और बड़ी मुश्किल से उसको तैयार करना पड़ता है। वो जाना पसंद भी नहीं करता कहीं, तो घर पे ही रहना पसंद करता है। घर पे ही रहना उसको पसंद है, और बहुत मुश्किल से उसको तैयार करना पड़ता है कहीं अगर जाना है ना। तो इसलिए वो थोड़ा सा जानबूझ के लेट भी करता है। उसको लगता है कि कई बार
अगर थोड़ा सा और लेट करूँगा तो हो सकता है ये फिर कैंसिल कर दे, तो जानबूझ के ऐसा करता है। अब आ रहा है त्रियांश, देखिए कितने स्लोली आ रहा है, और इसको ठंड भी नहीं लगती है। यहाँ पे आप समझ लीजिए कि अभी 0 डिग्री है, सिर्फ एक छोटे से जंपर में है, कोई जैकेट वैकेट नहीं। त्रियांश पांडे जी भी आ गए हैं अब अंदर। मैं बता रहा था कि त्रियांश कहीं नहीं जाना चाहता है, उसको बड़ी मुश्किल से रेडी करना पड़ता है जाने के लिए। हाँ, अच्छा नहीं लगता है बाहर जाना अच्छा नहीं लगता। ओके, तुझे इंडिया की तो कुछ चीज़ें याद होंगी ना त्रियांश? बहुत चीज़ें। क्या जैसे बहुत एक दो चीज़ें इंपॉर्टेंट जो तुझे अभी भी याद है वहाँ की, और जो सबसे अच्छी चीज़ जो लगती थी वो थी जब हम कॉलोनी में खेलने जाते थे। कहाँ खेलने जाते थे? जहाँ कॉलोनी में खेलने जाते थे बाहर सबके साथ। हाँ हाँ, अच्छा यहाँ ऐसा नहीं होता है ज़्यादा, कोई जा नहीं सकता है। जब हम क्रिकेट खेलते थे बाहर बहुत अच्छा लगता था, बहुत मज़ा आता था। और तुझे कुछ बागेश्वर की स्कूल की भी याद है? ज़्यादा नहीं, पर कोई चीज़ें बहुत। लखनऊ लखनऊ का कुछ याद है जब छोटा था? हाँ, हम बहुत क्लासरूम में बहुत बच्चे थे एक साथ, बहुत सारे बच्चे एक साथ, बहुत अच्छा नहीं था। गांव में दादी लोगों के जो जानवर भी रहते थे कुछ याद है? हाँ, गाय का कुत्ते ने काटा तो याद। हाँ, एक बार कुत्ते से मैंने खाना नहीं ले दिया था बहुत जल्दी, तो उसने मुझे हाथ में काट दिया। तो बहुत इंजेक्शन भी लगे उसके बाद। नाना नानी लोगों का कुछ याद है? नानी जी वो तो बहुत चीज़ याद है। नाना जी के साथ डॉग को वॉक करने ले जाता था मैं बाहर, सुबह या शाम को। हेलो दोस्तों, वापस आते हुए लेट हो गए हम लोग, और अब घर पहुंच गए। यहाँ बज रहा है लगभग अभी 11, तो अब जल्दी से सोने की तैयारी करते हैं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और तब तक के लिए ख्याल रखिए। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को, जिससे कि आप लोगों को नई जानकारियाँ, नए वीडियोस यहाँ से देखने को मिलें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।